गुरु जी, इस लॉकडाउन में जैसे काफ़ी सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, घर में खाने को नहीं है, घर नहीं चल पा रहे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं लोगों की बात क्या करूं, मेरा खुद का बिजनेस ठप हो गया। रुको जरा, सब्र करो। आप कभी क्या काम कर रहे थे आप? हमारा बसों में काम था। आपने खुल के नहीं बताया क्या काम करते थे आप? जेब कतरे थे हम। हिंदू भाइयों को मैं बोलता हूँ कि चले जाओ इंडिया छोड़ के, नहीं तो माँ चोद दूंगा तुम्हारी बहन की चूत में लौड़ा रे। हाँ, और तुम्हारी माताओं की पुदी में इतने वेल्ड मारूंगा, बहन की चूत नंगी घूम रही है, उनको कपड़े पहनाओ तुम्हारी माँ की चूत में लड़। ये अरबाज खान बोल रहा हूँ, प्लॉट नंबर 157 काटोल रोड नागपुर, फ्रेंड्स कॉलोनी। चूत के दम है, 788-622 फोन लगा, मेरे झाटे उखाड़ दो। हिंदू भाइयों को मैं बोलता हूँ कि चले जाओ इंडिया छोड़ के, नहीं तो माँ चोद दूंगा तुम्हारी बहन की चूत में लौड़ा रे। हाँ, और तुम्हारी माताओं की पुदी में इतने वेल्ड मारूंगा, बहन की चूत नंगी घूम रही है, उनको कपड़े पहनाओ तुम्हारी माँ की चूत में लड़। ये अरबाज खान बोल रहा हूँ, प्लॉट नंबर 157 काटोल रोड नागपुर, फ्रेंड्स कॉलोनी। चूत के दम है, 788-622 फोन लगा, मेरे झाटे उखाड़ दो। रुको जरा, सब्र करो। जो वायरल हुआ है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और वो काफी पुराना वीडियो है, मेरे से गलती हो गई है, तो प्लीज मेरी गलती माफ कर दीजिए। और मैं सभी हिंदू मेरे भाई लोग हैं, और मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि मेरे से गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगली बार से बिल्कुल नहीं होगा ऐसा कुछ भी। भाई कैसी लगी आगे स्वाद? संसार भयनाशनम। मामला ये है कि एक बेटी जो रहने वाली सिख कम्युनिटी से तंग रखती है, उसको उसका जो है उसके सर का ऑपरेशन हुआ है, उसका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है। चलो किसी ने उसको वर्क बनाया और वो मुसलमान किसी लड़के से उसने कोई इश्क उश्क बनाया, ये इश्क नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका है लव जहाद का, जिससे कन्वर्शन हो रही है। सो हम गवर्नमेंट का जो यहाँ पर तरीका है, गवर्नमेंट का जो हमारे लिए जो बर्ताव कर रहे हैं वो बिल्कुल निगेटिव है। क्यों? क्योंकि पुलिस के इंस्पेक्टर ने भी लिख कर दिया, बाप से लिख कर दिया, जज साहब के पास आई, और जज साहब ने ना बाप को अंदर जाने दिया ना माँ को अंदर जाने दिया, उनके सारे परिवार को। देखिए, मैं एक लिस्ट बना के लाया हूं आज। मुन्नवर फारूकी हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, जब वो गिरफ्तार होता है तो ये लोग कहते हैं कि अरे ये बेचारा तो अनाथ है, ये तो ऑर्फन है, इसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। दिशा रवि जब गिरफ्तार होती है तो कहते हैं ये तो बहुत बड़ी क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। ऐसा बोल रहे हैं 3 दिन से, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, जैसे ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ये सब दिशा रवि ही बना बना के भेज रही है बेंगलुरु से, वरना ये ऑक्सीजन भी नहीं होता। सरफुरा जरगर कोई है, वो सरफुरा जरगर अरेस्ट होती है, ये प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट को अरेस्ट करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं अरेस्ट होना चाहिए। ये वारावारा राव, एक वारावारा राव है, उसने देशद्रोह किया था, वो जेल में है, तो वारावारा राव को छोड़ दो, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है और उसको आजमा है, वो पफ यूज करता है, आजमा से सफर जो लोग करते हैं उनको गिरफ्तार मत करो। सर्जिल इमाम और उमर खालिद,
ये छोटे छोटे स्टूडेंट्स है बेचारे, इनको आपने गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया है। ताहिर हुसैन, यही आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, यही संजय सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ताहिर हुसैन सच्चा देशभक्त है, वो तो अपने टेरेस के ऊपर गार्डन बनाया था। बेचारा ताहिर हुसैन, आज कोर्ट ने उसे जेल भेजा है। बुरहान वानी को तो कुछ एंकर है, मैं नाम नहीं लूंगा, हेडमास्टर का बेटा है बेचारा बुरहान वानी। कितना आतंकित, कितना शोषित था बुरहान वानी। तो इनके हिसाब से तो कोई गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। पहली बात, लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर, ये जो भारत रत्न हैं, उनके खिलाफ ये कांग्रेस पार्टी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, उनके गिरफ्तारी की मांग कर सकती है, उनके लिए ट्वीट कर सकती है, लता मंगेशकर एंड सचिन तेंदुलकर, यू आर शेम ऑन इंडिया। वो सब इंडिया के शेम है। ये दिशा रवि और राहुल गांधी की बहन, क्या नाम है उसका, ग्रेटा, और मियां खलीफा, ये हिंदुस्तान की शान है। लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर शेम है, और ये ग्रेटा और मियां खलीफा शान है। हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर पाकिस्तान में बैठ के बात करें, वो ठीक है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, हिंदुस्तान में इतनी सारी स्टेटें हैं, बहुत सी स्टेटों में तनाज़ात हैं, लेकिन हमने कभी भी उनकी बात नहीं की है। इसी तरह पाकिस्तान में स्टेट है, कश्मीर जो है, कौन लेकर गया यूनाइटेड नेशन में कश्मीर को? ये तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब थे जिनने चिट्ठी लिखी। इसको इंटरनेशनलाइज किसने किया? जो यूनाइटेड नेशन के दफ्तर श्रीनगर और उस वाले कश्मीर में हैं, वो किसने लाया? ये तो हिंदुस्तान ने लाया। हिंदुस्तान ने इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में ले गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और वहां पर इस पे फिर रेजोल्यूशन पास। यासीन साहब, आप जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। तेरा बाप आया। क्या आपको लगता है कि हाफिज सईद जैसे आतंकवादी, क्या आपको लगता है सलाउद्दीन जैसे लोगों को मारने वाले आतंकवादी, वो पीस प्रोसेस में कुछ खास मदद कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब आपकी जंग भी हो जाती है मुल्कों के साथ, आपने पाकिस्तान के साथ 3 जंगें की, उसके बगैर भी छोटी छोटी हुई, करगिल में भी, बॉर्डर्स पे भी, लेकिन फिर भी आप बातचीत के रास्ते ढूंढते हैं। इसलिए जब कन्फ्लिक्ट होते हैं, उसमें सबकी ये कोशिश होती है कि जब बातचीत का रास्ता अपनाया जाए तो कोशिश हो उसमें सब लोगों को लाने के लिए, ताकि इस प्रोसेस को कोई सबटाज न कर सके, ताकि ये प्रोसेस किसी वायलेंस की नजर न हो जाए। यासीन साहब, लोग तो ये कहते हैं कि हाफिज सईद की जगह बातचीत की टेबल पर नहीं, हिंदुस्तान की जेल में होनी चाहिए। म्यूजिक। सर, मेरा सवाल है, पाकिस्तान के पास हेल्प के लिए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान खुद कभी यूएसए से हेल्प मांगता है, कभी चाइना से उसकी हेल्प करती है। आप इंडिया से बात क्यों नहीं करते सर? उनका सवाल यह है कि पाकिस्तान तो खुद ही कभी अमेरिका से मदद मांगता है, कभी चाइना के पास भीख मांगता है, वो आपकी क्या मदद करेगा? क्या आपको लगता है पाकिस्तान जो अपना मुल्क नहीं संभाल सका, वो आपको कश्मीर का मसला हल करने में मदद कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, उसके अपने मसाइल क्या हैं, मुझे कोई हक नहीं है उसके आपस के अपने मसाइल, उनके मसाइल में दखल दें। मैंने क्या यहाँ पर हिंदुस्तान के किसी स्टेट का इशू यहाँ पर उठाया? मैंने कोई इशू यहाँ पर उठाया? इसलिए मुझे कोई हक ही नहीं बनता है ना हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की दखल देना, ना पाकिस्तान के मामला। मेरा सिर्फ कश्मीर से रिलेटेड है। मैं ये सिर्फ चाहता हूँ कि जो मेरी कौम है वो कश्मीर नजात चाहती हैं कश्मीर के डिस्प्यूट से, वो कहती है हमारे मसले को हल करो। मैं आपको एक हादसा बता देता हूँ। जब मैं पाकिस्तान में गया तो वहाँ पर मुझे एक पत्रकार ने सवाल पूछा हज़ारों लोगों के सामने। उसने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो समझते हैं कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, आपका क्या राय है? तो मैंने कहा हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। तेरा बाप आया। यार यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देख लिया तो यार आपका बहुत ज़्यादा वाला धन्यवाद। और ये कुछ मेरी सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो जल्दी जल्दी हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं करा है तो जल्दी जल्दी कर लीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाइए। और हाँ, ये जो आपकी वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, इस पर क्लिक करके इसको देखिए। ये बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो है, केवल आपके लिए। यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। तो बस जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।